कैफ 1 लेक्चर 17 स्टार्ट करते हैं। FR 1 ये वाला, इससे पिछले का कौन? अच्छा, तुमने अपनी जान चढ़ाने के लिए मुझे याद कराया। चलो, उसको भी याद रखना है और कल भी याद कराना है। कितने बजे ने सवाल अटेम्प्ट किया था? इससे पिछला होमवर्क का सवाल जो था, सवाल मैं दिखा देता हूँ। यही किया हुआ था, ठीक है, पहले किया हुआ था, वो भी इसी में आ जाएंगे। ये वाला कुछ बातें मत करें, बातें बंद कर दें, बातें बंद कर दें। ठीक है, जीत गए हैं, अच्छी बात है। अब मैच खत्म हो गया ना, ठीक है। हाँ, मज़ा तो 100 साल आता रहेगा इसका, जैसे चैंपियन ट्रॉफी वाला मज़ा भी खत्म ही नहीं हुआ रहा। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये सवाल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया घर पे? हाँ, ये हाथ उठेंगे नहीं तो मैं अगर कोई मसला है तो उसको डिस्कस नहीं करूँगा। वैसे मसला आना नहीं चाहिए था, इसका सोल्यूशन मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा करने की, ऑनलाइन वालों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मैं असल में ये क्वेश्चन की तरफ आना चाह रहा था। ये क्वेश्चन ट्राई किया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सोल्यूशन छोड़ें जी, आज खुद सवाल करेंगे, सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। इधर सवाल करना ही जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू पियानो लिमिटेड। ये प्लांट है और ये इक्विपमेंट है। अच्छा, आखिरी पॉइंट जो है ना 4, वो है पीएल्स फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। तो बस वो 31 दिसंबर वाली बात अलग एंड पे रह जाती है, इसलिए वो मैंने छुपा दी और ये बाकी सारा सवाल हमारे सामने आ गया, ठीक है। वैसे रिक्वायरमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों एसेट्स की 15, 16, 17, 18 की निकालनी है और जनरल एंट्रीज करनी है सिर्फ रिवैल्यूएशन की 18 में। आगे वो फिर कह रहा है एंट्रीज रिकॉर्ड, डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंट, ऑप्शन, एलिमिनेशन, ये सारी एंट्रीज नहीं करनी, जबानी कर लेंगे लेकिन आज लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो बहरहाल समझो वर्किंग करनी है, जो हम करते आए हैं आज तक। वर्किंग करते थे ना, उसमें हर साल की डेप्रिसिएशन निकल आती थी, एक तो वो वर्किंग कर देंगे और दूसरा एंट्रीज हैं, वो भी उसने सिर्फ 18 की रिवैल्यूएशन की एंट्रीज मांगी है। तो ये तो पीस ऑफ केक था सवाल। ओके जी, पौधा और इक्विपमेंट, 2 एसेट्स हैं हमारे पास। कौन सा मुश्किल लगा? दोनों में मुश्किल लगे? ओके, अच्छा सुन लो, वर्किंग करनी है, पहले प्लांट को देख लेते हैं। दोनों में मसाइल तो देख लेना। प्लांट यकम जनवरी 15 को खरीदा, कॉस्ट थी 500 मिलियन, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल थी, रेजल्ट वैल्यू 60 मिलियन थी, मेथड स्ट्रेट लाइन था। 31 दिसंबर 16 पे जाकर फेयर वैल्यू भी बदल गई, मतलब फेयर वैल्यू भी दे दी उसने और रेजल्ट वैल्यू भी दे दी। अब रेजल्ट वैल्यू क्या है? चेंज। अब मसला ये है कि 31 दिसंबर 16 पे 2 इवेंट्स हो रहे हैं। एक इवेंट है चेंज इन एस्टीमेट और दूसरा है रीवैल्यूएशन का। अब चेंज इन एस्टीमेट के बारे में जाते जाते भी बताया था और पहले जब पढ़ाया था, रिवाइज किया था, तब भी मैंने जली हरूफ के अंदर, जली हरूफ समझते हो ना, हाँ, बोल्ड के अंदर लिखवाया था आपको, बार बार बोला था आपको कि चेंज इन एस्टीमेट चाहे साल के आखिरी दिन भी हो, हमने उसको इफेक्टिव लेना है साल के पहले दिन से, ठीक है। तो बस ये असूल है, अब क्या कर सकते हैं। आईकैप का सवाल है, आईकैप का ही सोल्यूशन है, उसको भी देख लेना। आईकैप ने ऐसे ही किया हुआ। बहरहाल 31 दिसंबर 16 पे रिवैल्यूएशन भी करनी है और 31 दिसंबर 16 पे चेंज इन एस्टीमेट भी आ गया। अब इनमें से कौन जीत जाएगा? चेंज इन एस्टीमेट जीत जाएगा, क्योंकि उसने विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जनवरी 16 हो जाना है। तो फिर पहले हम चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग करेंगे, उसको करने के बाद फिर हम रीवैल्यू अमाउंट को कंपेयर करके, वो जो रिवाइज्ड बुक वैल्यू होगी उससे जो वो कंपेयर करके गेन या लॉस निकालेंगे। ऐसे ही फिर 2018 पे हो रहा है, ठीक है। यहां पर कुछ और है, ठीक है, वो कुछ और देख लेंगे। PL uses revaluation model for subsequent measurement accounts for revaluation on net replacement value method, वही जो हम कर रहे हैं, ग्रॉस रिप्लेसमेंट आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। There is no change in useful life of plant, प्लांट की लाइफ 10 थी, किस दिन खुद रिमेनिंग निकालेंगे, जब रिमेनिंग निकालनी है 10 में से माइनस करके रिमेनिंग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि रेजल्ट वैल्यू चेंज होने से एस्टीमेट चेंज कर दिया था ना उसने, यहाँ पे रेजल्ट वैल्यू ही नहीं है। खुशी से हमारी बातें खिल गई, खुशी की इंतहा ही नहीं रही, यहाँ पे चेंज इन एस्टीमेट को नहीं होना। लेकिन पता लगा रिमेनिंग लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड 15 एंड 10 ऑन 16 एंड 18। इन 16 एंड 18 ओरिजिनली लाइफ 12 साल थी, 16 में 15 साल एस्टीमेट हुई और 18 में 10 साल। तो ये तो चेंज हो रही है, तो लाइफ भी तो चेंज इन एस्टीमेट है। तो यहाँ पे भी वही मजे हैं जी। ईयर एंड के ऊपर तो इसने बोला ही नहीं ना ईयर एंड पे है, तो ड्यूरिंग साल बोल दिया तो वैसे ही आसानी होगी हमारे लिए, ठीक है। हम तो ये कहते थे कि ड्यूरिंग द ईयर को भी हम क्या करते हैं, ईयर के स्टार्ट पे लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो मुश्किल तो ये था 31 दिसंबर पे चेंज को यकम जनवरी पे समझना, जो कि समझाया हुआ था। ये तो वैसे ही ड्यूरिंग द ईयर था। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड एट 15 एंड 10 इन 16 एंड 18। यहाँ पे उसने कहा भी था ईयर के एंड पे, 16-18 में कहा था। ये तो आसान था, ये तो वैसे ही हमने क्या करना था, ये ड्यूरिंग द ईयर की तरह बन रहा है, इसको स्टार्ट पे ले आओ। मसला तो सारा यहाँ पे आता था, ठीक है।
तो पता नहीं कोई बच्चा समझ रहा है जी बुक वैल्यू पे मेथड लगा हुआ है डेफिनेशन का, कोई पता नहीं कह रहा रिमेनिंग लाइफ, कुछ नहीं हुआ भाई, आप उसूल समझा के भेजा था, बस आपने उसको अप्लाई नहीं किया, ठीक है। पीआर ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल ब्ला ब्ला टू ब्ला ब्ला, ओके। शुरू करते हैं वर्किंग, अपनी वर्किंग वर्किंग नहीं बल्कि इसको रिक्वायरमेंट ए कह लेते हैं, ठीक है ना। इसी में डेफिनेट एक्सपेंस नजर आ रहा होगा ना, तो अब क्या पहले इधर वर्किंग करें फिर एक्सपेंस निकाल के अलग लिख के दें, और बस ठीक है, यही रिक्वायरमेंट ए कर देते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट ए में हमने कैलकुलेट करनी थी डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो पहले पौधे को ले लेते हैं, ये कोने वाले बच्चों शुक्र है ये सीट खाली रखा करो एंड तक, जब तक के कोई और सीट खाली ना रहे। डेट डेस पेरिप्टियन और पौधा, चलिए पौधा आ गया, पौधे का रिवैल्यूएशन सरप्लस और पौधे का प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला हिसाब किताब, ठीक है। करें शुरू, चलो अगला सवाल हो गया था, पता नहीं सही है गलत है ना, चलो क्लोजिंग बता दूंगा मैं, सोल्यूशन दिखा दूंगा, जरूरत पड़ी तो फिर उसको डिस्कस करना देख लेंगे एक बार, बहरहाल ये तो कर ले। वैसे ये बड़े मजे का सवाल है, इतनी सी बात थी जो बता दी, अब सवाल में कुछ भी नहीं, हाँ हो जाएगा लेकिन कल को फिर आपने कहना है, थोड़ा सा देख लो, कोई बात, ये 10 मिनट में हो जाएगा सवाल इंशाल्लाह। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जनवरी 15, कॉस्ट है 500, लाइफ है 10 साल। 1 जनवरी 15 कॉस्ट 500, लाइफ चुके 10 साल है, तो 31 दिसंबर 15, ना कोई चेंज इन एस्टीमेट है ना कोई रिवैल्यूएशन है, सिंपल डेप्रिसिएशन करनी है, तो डेप्रिसिएशन 500 माइनस अल्लाह, हाँ जी रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, मेथड स्ट्रेट लाइन है, भूल ही गए थे स्ट्रेट लाइन मेथड और रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर, कितने बजे भूल गए, सवाल करते हुए पहली बार गलत लिख दिया था, सोल्यूशन देखे तो पता लग ही जाना था, कितने बजे भूल गए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना, मैं खुद भूल जाता हूँ, बता दो खैर ना, 1-2 बच्चों ने बस, ओके। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी 60 मिलियन, 500 माइनस 60 ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू हो गया, ओवर 10 है यूजफुल लाइफ, 44 की डेप्रिसिएशन आ गई, बुक वैल्यू 456 बुक वैल्यू 31 दिसंबर 15, ठीक है जी। नेक्स्ट 31 दिसंबर 16 पे रेजिडुअल वैल्यू बदल रही है और फेयर वैल्यू भी बता रहा है, मतलब ऊपर उसने कह दिया था रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करता है, तो फेयर वैल्यू बता रहा है जिस दिन की उस दिन हमें फिर रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले चेंज इन एस्टीमेट को हम जो है वो उसके साथ कोई तिया पांचा कर लें उसका, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट चाहे उसने कह दिया 31 दिसंबर 16 पे रेजिडुअल वैल्यू में ये चेंज आया, ये 78 पे चली गई है, लेकिन हमने इसको अज्यूम करना है साल के पहले, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब पहले 31 दिसंबर 16 की जो डेप्रिसिएशन निकालनी तो 31 दिसंबर 16 पे ही है ना, ठीक है। उस डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए याद है आपको चेंज इन एस्टीमेट के दिन वाली बुक वैल्यू को हम डिवाइड करते थे रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ निकाला करते थे चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर, ठीक है। उधर नाश्ता में तो ब्लू से मैं चेंज इन एस्टीमेट की बात आपको याद कराऊंगा, ठीक है। एस्टीमेट में चेंज किस दिन आया, आप उसको कह सकते हो 1 जनवरी 16, यही डेट हो गई ना, ठीक है। तो चेंज इन एस्टीमेट साल के शुरू में अज्यूम कर लिया, अब चेंज इन एस्टीमेट के दिन बुक वैल्यू कितनी है 456, और चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो तो 1 साल निकल गया, बाकी बच गए 9। तो ये असल में ये कहानी है, आप समझ रहे थे जी उन्होंने पता नहीं बुक वैल्यू को डिवाइड किए जा रहे हैं रिमेनिंग लाइफ पे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कर यही रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कह रहे थे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लग गया, क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में भी वैसे जवाब वही आता है, लेकिन ये सारा मामला था ही नहीं, मामला ये था, समझ गए हो। तो चेंज इन एस्टीमेट की वजह से हमें डेप्रिसिएशन के लिए अब 456 यूज करना पड़ा, और रिवाइज यही रिवाइज WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ, याद आया। तो कितनी है रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू 78, तो 78 डिवाइडेड बाय 9, एक मिनट। तो ये जो फॉर्मूला लगा ना ये, ठीक है, ये फॉर्मूला चेंज इन एस्टीमेट की वजह से हमने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो सीखा था, क्या चेंज इन एस्टीमेट की रिवीजन की थी ना, उसमें हमने क्या कहा था जी, WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो असल में कहानी ये थी, ठीक है।
ये फॉर्मूला लगाओ, देख लो। चेंज इन एस्टीमेट को अज्यूम किया 31 नंबर 16 नहीं भाई, यकम जनवरी 16, यकम जनवरी 16 की WDV कितनी थी 456, WDV ले ली, माइनस किया रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड किया रिमेनिंग लाइफ। और रिमेनिंग लाइफ भी किससे निकालनी है, याद है ना, चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं, रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं, ठीक है ना। ओके चलो आंसर 42 414, ये अब 31 दिसंबर 16 पर हमारी बुक वैल्यू आ। अब इसको करो रिवैल्यू, 31/16 में पहुंच गए। अब एक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिख दो 526। तो 31 दिसंबर 16 रिवैल्यूड अमाउंट जी 526, 112 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ। कैसा लगा सवाल फिर? खूबसूरत, इतना आसान सवाल है कि आप मजीद इस पर टाइम ज़ाया हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चल लेते हैं जी। 112, ठीक है। अब फिर 16 में डेप्रिशिएट करने बैठ जाएं ना भाई ना, दोबारा नहीं, ठीक है। अब तो 17 की डेप्रिसिएशन निकालनी है और 17 में कोई चेंज इन एस्टीमेट कोई नहीं है, ठीक है। तो वही पुरानी बात, 31 दिसंबर 17 पे डेप्रिसिएशन करनी है तो रिवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है। 526 माइनस 78 ना भूलना, ये किसी सवाल में हमने रखा नहीं था इसलिए ये सवाल करवाया था कि रेजिडुअल वैल्यू होती नहीं, सवाल में भूल ही गए थे कि रिवैल्यूएशन में भी अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेजिडुअल वैल्यू देते तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना है, और ठीक है ना। अब ये तो रिवैल्यूड अमाउंट ही कॉस्ट बन जाती है ना रिवैल्यूएशन के बाद, तो उसमें से माइनस कर रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालोगे? अब इधर दोबारा ये रेड वाला स्टार जो है ये रिवैल्यूएशन को जाहिर कर रहा है, रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर अब दोबारा रिमेनिंग लाइफ। तो ये इसलिए हर अगले स्टेप पे लाइफ कम होती जा रही थी, असल साइंस इसके पीछे ये थी, ठीक है। एनीवेज मजा तो आया होगा। यकम जनवरी 15 से 31 में 15 तक 1 साल, 31 में 16 तक 2 साल, तो 2 साल गुजर गए, 10 में से बाकी 8, ठीक है जी। और सरप्लस के साथ भी हाँ, लेकिन सरप्लस की कोई रेजर्व वैल्यू नहीं होती कि वो माइनस हो, तो बस इसको डिवाइडेड बाय 8 कर देना था। तो ये जो फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला ये भी वही काम हुआ है, लेकिन ये वो रीवैल्यूड अमाउंट को हमने डेप्रिशिएट करना होता था ना रिमेनिंग लाइफ पे, ये वो रिवैल्यूएशन के बाद की डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ओवर रेजिडुअल वैल्यू बस वो रिवाइज हो चुकी, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, ठीक है, सही है ना। ये फॉर्मूला लगा हुआ है जी, बोलो 56 कोई गल दस दो 14 बुक वैल्यू 470 और 90। कैसा लगा सवाल? आपको लगा सोल्यूशन गलत है? चलो ठीक है, सही है, आगे बढ़े। चलो फिर कर ही लेते हैं। अब 31 दिसंबर 18 आया तो री वैल्यू भी हो रहा है और फेयर वैल्यू भी, ये रेजिडुअल वैल्यू बदल रही है, तो अगेन वही काम करना पड़ेगा हमें। पहले क्या करना पड़ेगा? डेप्रीशिएट करना पड़ेगा रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से। यकम जनवरी 18 पर हम चेंज इन एस्टीमेट को अज्यूम करेंगे, ठीक है ना, बताया हुआ था ना। अच्छा, तो डेप्रीसिएशन के लिए अब इस दिन की बुक वैल्यू 470 माइनस रिवीजन के बाद वाली रेजिडुअल वैल्यू 64 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। हाँ, चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर, तो यकम जनवरी 15 से यकम 16 17 18 3 साल गुजर गए, 7 बाकी। सुन लो, और यहाँ पर भी इसके साथ 98 डिवाइडेड बाय 7। जो एसेट के साथ करना है सरप्लस का तो वही करना है, बस सरप्लस में से माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं हो रही, क्योंकि सरप्लस की कोई रेजिडुअल वैल्यू होती नहीं ना। सही है, बाकी फॉर्मूला तो वही लगाओ, बस इसको हटा दो। तो ये देखो कैसे हटाऊं, समझ गया? 470/7 98/7 रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो, ठीक है। ओके जी, 58 412 और अच्छा, एक और बात करूं, ये जो आपने इधर देखो, ये जो आपने बुक वैल्यू लिखा है ना, दरअसल इसको रिवाइज्ड बुक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिवाइज्ड बुक वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आगे फिर ये यूज हुई, ठीक है ना। बहरहाल ऐसे लिखने की कोई जरूरत, जैसे रिवैल्यूएशन के बाद
ऑनवर्ड्स एसेट की वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट बन जाती है ना, ऐसे ही चेंज इन एस्टीमेट के बाद ऑनवर्ड्स जो उसकी वैल्यू होती है वो रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू बन जाती है बाहर, बुक वैल्यू, सॉरी बुक वैल्यू, लेकिन आप बुक वैल्यू लिख लें, ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, इतनी चीज़ें एक ही साथ इकट्ठी नहीं देखनी, फिर किसी को देख लेंगे। अच्छा, बुक वैल्यू आ गई जी, बुक वैल्यू तैयार है अब रीवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे 310, तो ये आ गया हमारे पास 102 का लॉस आ गया, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन लॉस, पहले इसने 84 का सरप्लस खत्म किया और 18 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला। अब दोबारा डेप्रिशिएट नहीं करने लग जाना, और एंट्री सिर्फ मांगी थी ये, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई फिर, एंट्री क्या हुई, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 84, ये बैलेंसिंग नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग है ना, सही सही जी। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 18 से और प्लांट क्रेडिट 102। रिक्वायरमेंट सिर्फ एक एंट्री की थी, ये रिक्वायरमेंट बी आ गई, समझ गए हो। इक्विपमेंट के लिए अब ऐसे कर लोगे, देखो इक्विपमेंट में क्या होगा, ऐसे ही 1 जनवरी 15 पे काम शुरू होगा, 31 दिसंबर, सॉरी 1 जुलाई 15 है। वाह वाह, इस सवाल का तो कमाल, ये भी कर लेना चाहिए थोड़ा सा, क्या ख्याल है, इसको नोट करना है तो कर लें जी। क्या ये 8 कैसे आया, 31 दिसंबर 16 पे हमने एसेट रीवैल्यू कर लिया था, अब 31 दिसंबर 16 के बाद जब 17 पे डेप्रीशिएट करना है, सवाल कहाँ से है, हाँ डेप्रीशिएट करना है, तो रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे करना है डेप्रीशिएट, बोलो। अब रीवैल्यूड अमाउंट होती 526, रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है, जिस दिन रीवैल्यू किया, और वो दिन है 31 दिसंबर 16। अब 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक 1 साल गुजर गया, 31 दिसंबर 16 तक 2 साल गुजर गए, तो 2 साल गुजर गए, टोटल लाइफ 10 थी, तो फिर बाकी 8 रह गई। ऐसे 8 है, ओके जी। डेट जी बेटा, देखिए जिस दिन हम रीवैल्यूएशन करते हैं उस दिन हम रिमेनिंग लाइफ को भी तो रिवाइज करते हैं, तो हम रेजिडुअल वैल्यू को अलग से चेंज इन एस्टीमेट ना करके मतलब एक दिन भी ले जाए। नहीं बेटा, एक दिन हो ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ चेंज इन एस्टीमेट को हमेशा हम देखो, सारा साल एसेट देखो, ये जो यूजफुल लाइफ में चेंज आना, ये रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आना, ये रातों रात नहीं हो जाता। रेजिडुअल वैल्यू कम हुई, क्यों हुई, वेयर एंड टेयर बढ़ रही है, अब वेयर एंड टेयर क्या रातों रात बढ़ जाती है, यूजफुल लाइफ कम हुई तो क्या एकदम से एसेट पड़े पड़े बेकार होने लग गया, नहीं। तो चूंकि इसकी नेचर ऐसी होती है चेंज इन एस्टीमेट की कि ये ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है, तो साल में जिस वक्त भी हो हम फिर से यही अज्यूम करते हैं कि साल के पहले दिन से था, और चेंज एस्टीमेट के हिसाब से उसको इस साल डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि डेप्रिशिएट होना तो बाकी होता है। लेकिन रीवैल्यूएशन है, ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम का काम है, ठीक है, वो एकदम से ही काम करना है हमने जी। अच्छा जी, मैं ये उठा दूं शीट, इक्विपमेंट, चलो अच्छा ज़रा रिवाइज हो जाएगा, जिनको थोड़ा बहुत बात समझ में नहीं आ रही थी ना, वो भी ज़रा आप ध्यान से देख लें, ठीक है। इसमें ज़रा लाइव साढ़े पे चली जाएगी, लेकिन कोई नहीं, साढ़े भी क्या, कोई मसला नहीं। अच्छा, साढ़े 1 जुलाई 15 पे 360 का एसेट खरीदा, 12 साल इसकी ज़िंदगी थी, तो 1 जुलाई 2015 कॉस्ट 360, 31 दिसंबर, चूँकि ईयर एंड आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है, तो डेप्रीसिएशन के लिए आप 360, शुक्र करो नहीं है इसमें रेजिडुअल वैल्यू, माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है, सही है ना, तो बस 360 लिख लूँ, अगर रेजिडुअल वैल्यू या -0 करूँ, समझ रहे हो ना, टाइम बचा लें फिर, ओके। 360 डिवाइडेड बाय 12, रेजिडुअल वैल्यू होती तो माइनस कर देते, नहीं है तो -0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे आएगी हमारी 1 साल की डेप्रिसिएशन, हमें चाहिए जी 15 की डेप्रिसिएशन आ गई, और 345 की हमारी बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 15, ठीक है। अच्छा, अब 16 के साल के एंड पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज 15 साल इन 16
और 10 साल इन 18। तो इसमें तो इसने ईयर एंड बताया ही नहीं, टेंशन ही खत्म हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है ड्यूरिंग 16 लाइफ जो है वो 15 साल हो गई है। लाइफ कितनी हो गई, कौन सी, टोटल या रिमेनिंग? रिमेनिंग ही बता दी उसने। चलो ये टेंशन भी खत्म हुई, खुद निकालनी पड़ेगी रिमेनिंग। ठीक है, अब रिमेनिंग मेरे ख्याल से तो 11 बनती थी इस साल में, लेकिन उसने क्या कहा 15। तो ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट है। तो चेंज इन एस्टीमेट को हमने 31 दिसंबर 16 नहीं समझना, ड्यूरिंग 16 में 30 जून 16 नहीं समझ लेना, बल्कि यकम जुलाई 16 पे, सॉरी साल जनवरी जी, यकम जनवरी 16 पे इसको ले आना है। ठीक है, सही है ना। अच्छा, अब 31 दिसंबर 16 पर जब डेप्रीशिएट करने लगेंगे तो हमें 360 नहीं अवेलेबल अब, क्योंकि चेंज इन एस्टीमेट आ जाए तो हम चेंज इन एस्टीमेट के दिन वाली बुक वैल्यू को डिवाइड करते हैं उस रिमेनिंग लाइफ से चेंज एस्टीमेट के दिन खड़े होकर कैलकुलेट करते हैं, या वो कैलकुलेट करके खुद ही दे दे। ठीक है, तो फिर हमें इस दिन 345 को डिवाइड करना है 15 से। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है ये फॉर्मूला। क्या हो गया, एस्टीमेट में चेंज आ गया, तो WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट को हम डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे। क्लियर जी। 23 322, ये तो ज्यादा आसान था। ठीक है, ये अब आ गई 31 दिसंबर 16 की हमारे पास बुक वैल्यू। अब इस बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे 31 दिसंबर 16 की फेयर वैल्यू से, जो है 280 है। तो 31 दिसंबर 16 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे, कितनी, 280। तो क्या आ गया, तो क्या हुआ, पहली बार लॉस आ गया तो कोई बात नहीं, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। इस लॉस ने ऊपर खुशियों को देखा, कोई नहीं मिली, सारी के सारे गम डेबिट हो गए। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, आगे बढ़े। 31 दिसंबर 17 आया, रावी चैन ही चैन लिख रहा है। 31 दिसंबर 17 पे डेप्रीसिएशन देखो 345, क्यों, एस्टीमेट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन रीवैल्यूएशन को भी तो इसी तरह से ट्रीट करते थे। एक बार जब ऐसे रीवैल्यू हो गया तो अगली डेप्रीसिएशन पे ये 322 या 345 लग सकता। अब ये 280 रीवैल्यूड अमाउंट ने रिमेनिंग लाइफ पे निकलना है, डेप्रिसिएट होना है, और रिमेनिंग लाइफ किससे निकालेंगे, हाँ, जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई। तो वो खुशियां खत्म 15 वाली। एनीवेज 280 डिवाइडेड बाय 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर खुद कैलकुलेट नहीं करनी, सवाल ने कैलकुलेट करके नहीं दी हुई। तो फिर यकम जनवरी 16 पे अज्यूम किया था 15 साल इसकी जिंदगी है, तो फिर यहाँ कितनी रह गई, बात वही चल रही है, एक साल कम होता जा रहा है। एनीवेज इनटू लॉस के साथ भी वही असर कर लो, एंट्री तो कोई नहीं करनी होती है आपने जी। 20 प्लस 260 और 39 बीबी आ गई 31 दिसंबर 17 की। 18 में क्या हुआ भाई, दो लाइफ 10 साल रहेगी। अब हम समझ रहे थे कि रिमेनिंग लाइफ होनी चाहिए थी 14-13 कुछ इस तरह होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन 10 तो नहीं ना होनी चाहिए थी, चेंज इन एस्टीमेट आ गया ना, कोई बात नहीं। 31 दिसंबर 18 पर जो डेप्रीसिएशन लेनी है वो इस बुक वैल्यू को लेकर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा, क्यों, क्योंकि एस्टीमेट में क्या आ गया, तो डेप्रीसिएशन 260 पर डिवाइड करोगे और रिमेनिंग लाइफ कितनी थी 10, एस्टीमेट में चेंज ही यही आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 जी 26 3.4 ही कर लेना यार, प्लस 4 जी 234 और यहाँ पे 35, ठीक है, ओके। ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 18 की। एक लाइन खाली छो, रीवैल्यूड अमाउंट लिख लो, कितनी है 275, 41 का सरप्लस आ गया। तो उसने ना हर काम ही कर लिया था इस सवाल में आके, पहले सरप्लस देके फिर लॉस दे दिया, दूसरे एस्टीमेट पहले लॉस देके सरप्लस दे लिया, चेंज इन एस्टीमेट भी करा लिया, लाइफ वाला भी करा लिया, और चेंज इन एस्टीमेट जो है वो डेट उसका उधर कौन सा चेंज आया था, हाँ रेजल वैल्यू वाला भी करा लिया, ठीक है, शुक्र है मेथड नहीं बदलवाया, ओके जी। 41 का सरप्लस आया, इस लॉस को रिवर्स कर देगा, 6 का सरप्लस
मजीद डेफिसिट नहीं करना वरना फिर सोचना पड़ता। अब हमने एंट्री करनी थी, ठीक है, आखिरी बार जी 31 नंबर 18 पर ये एंट्री करनी है हमने। एसेट नहीं, इक्विपमेंट बोल रहे हैं, इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट 41 से डेबिट, सरप्लस 6 से क्रेडिट और 35 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इक्विपमेंट 41 से डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस 6 से बैलेंसिंग निकाला, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35 नहीं होता, ये 35 होता है। सही है, जरा चेक कर लो सोल्यूशन से। एंट्रीज यही थी तो फिर बाकी सब भी सही है। कैसा लगा फिर सवाल? एंजॉय किया? मजा आया सवाल का? पहली बार पता लगा भी FIR 1 में आए हैं। कोई नहीं यार, ये तो इतनी सी बात ही थी बस। क्या ये लास्ट में रकम जनरली 60 लिखा ना आपने ब्लू से, ये ब्लू वाला जो आपने लिखा ये क्या कह रहे हैं? कहाँ गलती हो गई? कहाँ गलती? नहीं है कोई गलती, तो क्यों कह रहे हैं फिर आप लोग? ओके जी, सोल्यूशन था इसलिए नोट करने की मेरे सामने जरूरत नहीं, लेकिन अच्छा है जिसमें तूने साथ साथ किया जरा उनको रिवाइज हो गया। अभी भी किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो बताएं इसमें। ये सिर्फ अब डरा ही रहा है सवाल, एक बार घर जाके दोबारा कर लेना, इंशाल्लाह रिलैक्स हो जाओगे। ओके, अठारह, 84 और 102 यही है फिगर। ओके, 41, 35 और 5 और ये 9, हमने 6 लिखा हुआ, ठीक है जी। शेर दिल, 2 साल का नोट बनाना था, कितने बच्चों को पता लग गया? मैंने बताया था, फिर भी आधी क्लास ने हाथ खड़े नहीं किए। मतलब उन्होंने कहा हाँ, हम क्यों हाथ खड़ा करें? हम हाथ खड़ा करने के लिए हमने फीस दिया, यहाँ पे हम यहाँ हाथ खड़े करने आते हैं। तुम पूछते रहो, हम क्यों बताएं? हम तुम्हारे मुलाजिम लगे हुए हैं। कितने बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया घर? मतलब बाकियों ने माशाल्लाह अटेम्प्ट ही नहीं किया। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया? हाथ खड़ा करें ऊंचा। अगली बार जो होमवर्क होगा, अगली बार रोज का रोज, है ना? इस बार तो ऐसे पास नहीं होना, ऐसे नहीं होना बेटा पास, लिखवा लो। और जी, और किसने नहीं किया होमवर्क? क्यों? बड़ी मेहरबानी, वर्किंग कर लिया आपने जी। और जी, हमारा भी ऑफ था जी संडे, तो ट्राई की वजह से नेट आ गया था थोड़ा बहुत, नियत होती ना तो फिर जी। और जी इधर, और जल्दी बताएं, अपने अपने से की बेइज्जती करवाएं, जल्दी करें। हाँ जी, पीछे भाई किसने होमवर्क नहीं किया? एंड पे भाई इस लाइन में, और मैं आ जाऊं होमवर्क चेक करने इधर भाई इस लाइन में। और किसने अटेम्प्ट नहीं किया पीछे? लड़कों में बताओ, क्यों नहीं किया भाई? सर वो अगर मैं कर लेता होमवर्क तो फिर पास होने का खदशा था, नहीं करूंगा कभी ऐसा काम। हाँ भाई इधर ब्लैक शर्ट, याद नहीं रहा सुबह से मैच का इंतजार था, मैच भी नहीं देखा तो मैच का इंतजार नहीं था? नहीं, तुमने कहा नहीं, खड़े हो जाओ। मैच सारा देखा था, कोई बॉल मिस तो नहीं की? देख लो, शाहीन शाह ने आखिरी बॉल पे क्या किया था अपने ओवर की? बैठ जाओ। उस वक्त तो दिल डूब गया था, दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, लगता है इन्हीं 4 रनों से हम हारेंगे, ऐसे अजीब अजीब ख्याल दिल में आ रहे थे। एनीवेज, इधर और किस किसने होमवर्क नहीं किया? माशाल्लाह, हाथ खड़ा करें। हाँ, होमवर्क नहीं किया, क्यों भाई? हाथ तो तुम सबसे ज्यादा रहे हो। हाँ, क्यों नहीं किया होमवर्क? सही कह रहा है, सारे घर ही जाते हैं। और भाई कौन से 2 क्वेश्चन? इससे पहले तो 1 क्वेश्चन था। क्लास वर्क वाला कौन सा क्वेश्चन हो? अच्छा, तुमने वो सवाल कर लिया? गुड, शाबाश। पर ये तो नहीं ना किया। अच्छा जी सुने, आप इन अकॉर्डेंस विद आएगा तो इन अकॉर्डेंस विद
IFRS is prepare a note on PPE including comparative figures for the year ended 31 दिसंबर 16। तो 16 का नोट बनाना है और कंपैरेटिव भी बनाना है। तो कंपैरेटिव क्या होगा? 15। तो देखें, चाहे दो एसेट्स ही थे फिर भी अलग अलग पेज भी बनाना है। मेरी सजेशन, नहीं गिचमिच करना, ठीक है। ICAP से ये पुराना सवाल है। ये जब नया नया FAR 1 के अंदर जो है ना नोट आया था, पूरा फुल फ्लेज ICAP ने टेस्टिंग शुरू की, सही मानों में ICAP की किताब के अंदर रिवैल्यूएशन आई। ऐसे 3-4 अटेम्प्ट, पुरानी बात है, ज़ाहिर 3-4 साल पहले की बात है। तो वो ICAP ने ये सवाल दे दिया और फिर इंक्लूड कंपैरेटिव भी कह दिया। तो बहरहाल मेरे ख्याल से ये गलत बात थी, क्योंकि 18 नंबर के लिए ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल उसके बाद ऐसा कभी हुआ नहीं। खैर, होने को तो कुछ भी हो सकता है, फिर हो जाए इस तरह से। तो ये ना समझना कि मैं कह रहा हूँ 2 नोट बनाने हैं, टाइम ज़ाया होगा, नहीं। अगर आप इकट्ठा करेंगे तो उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं और टाइम ज़्यादा उल्टा लग जाएगा। तो अगर 2 साल का नोट ऐसे आ जाए कभी, तो पहले बेहतर कौन सा है कि पहले कौन सा बनाएं? हाँ, 15 का बनाना पहले सही है। हाँ, सफ़ा पहला बेशक छोड़ दो, आप प्रेजेंट चाहे करना चाहो पहले। अगर किसी ने पहले 15 का बना दिया तो भी इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन बेहतर यही कि पहले से 16 का हो, बट बनाना पहले 15 का। ये थोड़ा ही है कि 16 के साल में भी ओपनिंग उसूल लगा के याद करो, ठीक है, और 15 में फिर वही काम कर रहे हो। तो एक बार 15 के ओपनिंग निकालने मुश्किल, फिर 15 का साल कर लिया तो 15 का क्लोजिंग, 1 मिनट में 16 का ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, मसला क्या था इसमें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू शेरदिल लिमिटेड। बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 14 फॉर 450 एंड 50 मिलियन रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट गिवन है यकम जुलाई 14 की। 16 के साल में हमें लाकर खड़ा कर रहा है, बल्कि 15 और 16 हमने देखना है, पहले 15 को देखना है, ठीक है ना। तो 15 के साल में तो 1 साल पहले की बात है कि हमने इनको खरीदा था यकम जनवरी 14 पे, यानी कि अपने साल से एग्जैक्ट 1 साल पहले, दोनों को खरीदा पहले ही दिन। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोथ एसेट्स इज समराइज्ड बिलो। स्ट्रेट लाइन मेथड बिल्डिंग्स पे 20 ईयर्स लाइफ है, सब्सिक्वेंटली इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं। इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 10% है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इसकी कॉस्ट पे। एसएल ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल, अच्छा जी पता है हमें। 3 द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स एज डिटरमिन्ड बाय एक्यूरेट वैल्यूज प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी ऑन यकम जनवरी 15 एंड 16 वॉज 456 एंड 378 रिस्पेक्टिवली। दोनों साल के पहले दिन। 15 के साल में भी रिवैल्यूएशन हुई थी, साल के पहले दिन, ठीक है ना। 14 में नहीं की, पहले दिन उन्होंने पहले दिन खरीद कर उस दिन रिवैल्यू क्या करना था, वही उसकी फेयर वैल्यू नहीं थी। बहरहाल 15 में भी रिवैल्यूएशन है और 16 में भी, ठीक है। वर्किंग एक ही करेंगे, ठीक है ना, वर्किंग एक ही कर लेंगे और नोट बनाते हुए पहले 15 का बनाएंगे, ठीक है। आसान सवाल है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 मिलियन वॉज परचेज ऑन 1 अगस्त 15। ये एडिशन है 15 के साल में। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन यकम 14 वॉज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 जून 16, ठीक है। कर लेते हैं ये काम, करें। अच्छा, कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ, जरा हाथ खड़ा करें दोबारा। हाँ चलें, इनके लिए ना मैं सोल्यूशन निकाल लेता हूँ, जरा पॉज करें भाई। जी बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर 15 और 16 इकट्ठा है, लेकिन आपने नहीं इकट्ठा बनाना, ठीक है ना जी। 15 के साल का नोट ओपन करें। इक्विपमेंट का क्लोजिंग 74.04 आ रहा है और बिल्डिंग क्लोजिंग 432 आ रहा है। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं आ रहा? कितने बच्चों ने सवाल अटेम्प्ट किया था? ओके, और कितनों का ये आंसर नहीं आ रहा? 1, सही है। 2, कोई बात। किस में फिगर है, मसला किस में, इक्विपमेंट है बिल्डिंग में? चेक करें फिगर तो बता दें मुझे, ताकि वही काम कर लें, जल्दी करें जरा। तब तक मैं वाटर ड्रिंक लेता हूं। पैंतीस नहीं है ये? और भाई 15 का नोट यहां से देखो, 16 का नोट वहां से देखना, ये 15 का नोट। मुझे बताओ किसमें फर्क है? मैं जल्दी जल्दी बताऊं, पानी पीने तक देख लो। मसला कोई नहीं है, ये सॉल्यूशन भी शेयर करने में, ठीक है। मुझे ये बताओ कि किस फिगर में मसला आ रहा है। अच्छा, बिल्डिंग सही है, बिल्डिंग। जितने बच्चों ने सवाल किया ना, पास होने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, मसला उनका और मेरा है। जिन्होंने सवाल अटेम्प्ट नहीं किए उनको क्या लगे हमारी बातों से, ठीक है। वो तो यार क्या सर का टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी, कहते रहे वो। हम पास होने वाले बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, हम तो ये देखेंगे जरूर जी।
बिल्डिंग 15 में और 16 में सही है तो चेक कर लें, ताकि मैं सिर्फ इक्विपमेंट की बात कर लूं, सिर्फ इक्विपमेंट का नोट बना दूंगा। फिर किसी की बिल्डिंग में मसला तो नहीं है? जी रीवैल्यूएशन है, और रीवैल्यूएशन, हाँ ट्रांसफर की एंट्री वो बस ठीक है, उन्होंने एडिशन लिख दिया और साथ रिवर्स लिख दिया, वो जगह बचाने के लिए लिखा हुआ है। छोड़ें आप इसको, फॉर्मेट को छोड़ें यार, आंसर को बताएं, आंसर को मसला आ रहा है। हाँ ये बेसिकली ट्रांसफर है यार, आपका आंसर बराबर आ रहा है, इसलिए तो ये सोल्यूशन मैंने दिया नहीं, ऐसे ही बस बनाया हुआ था, सिर्फ फिगर्स सही हैं, इसके अंदर फॉर्मेट सही नहीं है, मैंने सोल्यूशन दिया ही नहीं आपको, ठीक है ना। आपका क्लोजिंग बैलेंस बिल्डिंग का दोनों साल में सही आ रहा है, तो मतलब सारा सवाल सही है, वरना हो ही नहीं सकता था कि आपका ये बैलेंस क्लोजिंग सही आता, ठीक है। ओके चलो जी, फिर इक्विपमेंट की बात ही कर लेते हैं। इक्विपमेंट को क्या मुसीबत है, हालांकि इक्विपमेंट जो है उल्टा, ये तो इंट्रो वाला था, हो सकता है फिर गुस्से में आके इक्विपमेंट हो जाए तो साथ हम सारा नोट ही बना दे, फिर 15 का नोट बन जाता है, फिर 16 में क्या रह जाता है। तो सोल्यूशन दे दूंगा क्या, डिस्कस करता हूँ, एक मौका और देता हूँ, इसकी तस्वीर बना लो। क्लोजिंग ये हो सकता है कि सवाल वाला क्लोजिंग भी गलत हो, अभी तो सोल्यूशन मेरे पास, मैंने सोल्यूशन अभी नहीं दिया आपको, अभी देख लेते हैं। क्यों दे रहो, ठीक हो गया भैया। अच्छा जी, नोट शरीफ बनाना है आपने, सारी इंग्रेडिएंट्स लिख के आपने नोट, मेरे को नंबर बता दो नोट का। 80 तुमने बोला, क्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, खैर ट्रांसफर यहाँ पे जैसे ट्रांसफर, चलो ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, और वो ये नोट फिलहाल अलग बन रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 का, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। दो एसेट्स हैं, इक्विपमेंट और बिल्डिंग, तो पहले इक्विपमेंट लिख लेते हैं, फिर ज़रूरत महसूस करेंगे तो बिल्डिंग भी बना लेंगे और नोट हो सकता है बनी जाए बातों बातों में। ओके जी, अब 31 दिसंबर 15 का नोट बनाना है, तो ओपनिंग चाहिए हमें 1 जनवरी 15 पर, लेकिन हम 1 जनवरी 15 की बजाय इसको 31 दिसंबर 14 पे जाकर क्लोजिंग निकालेंगे और फिर उसको अपने साल को ओपनिंग बनाएंगे। ये काम किया, तो 31 दिसंबर 15 या उससे पहले ये एसेट कभी रिवैल्यू हुआ, टेंशन ही कोई नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल पे है ही, ठीक है। चलो अच्छा, अब 35 मिलियन का इक्विपमेंट 1 अगस्त 15 पे खरीदा है, यानी 31 दिसंबर 14 तक तो ये नहीं था, ठीक है, और फिर जो 14 को खरीदा था उसमें से कुछ 16 में बिका है, तो 15 तो दूर की बात, वो तो 16 में जाके बिक रहा है, तो अभी तो हम खड़े 14 के एंड पे हैं, तो 31 दिसंबर 14 की शाम को ये कॉस्ट ही शो कर रहा होगा, और ना इसमें कोई एडिशन हुआ होगा अभी, ना ही कोई डिस्पोजल, तो डेट ऑफ परचेज वाली कॉस्ट 1 जनवरी 14 पे इक्विपमेंट खरीदा था 50 मिलियन का, ये क्लोजिंग 31 दिसंबर 14 का, 1 जनवरी 15 का ओपनिंग बन गया, ठीक है। अगली बात, अगर हमने ये 50 का ही एसेट खरीदा था, ठीक है, और इसमें कोई एडिशन नहीं हुआ था, कोई डिस्पोजल नहीं हुआ था, 31 दिसंबर 14 की शाम को ये 50 के एसेट पड़े थे, तो फिर इनके ऊपर डेप्शन होगी 1 जनवरी 14 से 31 दिसंबर 14 तक 1 साल की, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्किंग इसी कर लेते हैं छोटी छोटी, तो वर्किंग ए जी 50, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस सही, पहले साल में तो कॉस्ट पे ही रेट लगना है, ठीक है, इंटू 10%, और पूरा साल है 5 रुपए की डेप्शन आ गई। ये डेप्शन है 31 दिसंबर 14 तक की, 1 जनवरी 14 से 31 दिसंबर 14 तक की, और ये हमारी 1 जनवरी 15 की ओपनिंग बन गई, ठीक है, सही है। नहीं सर मिक्स हो रहा है, जरा ब्लू कर दें इसको,
ये वर्किंग है, 5 आंसर है और ये ए वर्किंग है। ओके ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा साल शुरू हो गया ऑफिशियली। अब ये तो बिल्डिंग से रिलेटेड ना, ठीक है। इधर आ जाओ। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 मिलियन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अगस्त 15, फुल स्टॉप। एडिशन किस साल में कितना हुआ? 35। ठीक है। हाँ, डेट शीट अभी डेप्शन एक्सपेंस निकालते हुए ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 जनवरी 14। अब अगर उसने कोई और बात नहीं बताई तो जो 50 का खरीदा था उसमें से 25 का बिक गया, ठीक है। तो हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 जनवरी 14 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 16। 30 जून 16, ये तो हमारा साल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इस साल में कोई डिस्पोजल नहीं है। इस पे रिवैल्यूएशन मॉडल ही नहीं है, ट्रांसफर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही कोई रिवैल्यूएशन। डिस्पोजल इस साल में हुआ नहीं और ये 85 के बैलेंस पे आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे भी कोई ट्रांसफर का चक्कर नहीं, कोई डिस्पोजल का चक्कर नहीं, बस चक्कर तो व्हील का रह गया बस, यानी डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का कोई हेडिंग्स सेटिंग्स देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकाली है, ये मैं डेप्शन एक्सपेंस निकाल रहा हूँ, बस वहाँ पे जो फिगर लिखनी है ना उस पे साथ ABC लिखो, फटाफट ये काम करते जाओ, ठीक है। अब इस साल का डेप्शन एक्सपेंस निकालना है ऑन ओपनिंग। चलो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, पर्चे में नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उधर आप बचपन वाली बात आपके सामने रिवाइज हो जाए, ठीक है। डेप्शन एक्सपेंस कैसे निकलता था? ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। अब नहीं है डिस्पोजल तो टाइम ज़ाया करने की क्या जरूरत है, ठीक है, बस ऑन ओपनिंग। मेथड कौन सा है? WDV। तो फिर ओपनिंग WDV ऑफ ऑल इनटू रेट करना है, डिस्पोजल तो है नहीं, इसको बोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो WDV ओपनिंग निकलेगी, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, ये निकल आई हमारे पास ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स इनटू रेट जी 4.5। उसके बाद ऑन एडिशन, एडिशन हुआ 35 का इंटू 10% इंटू 1 अगस्त को ये आया है, 1 अगस्त 15 को, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 बड़ा इंट्रो वाले सवाल कराई जा रहे हैं मुझसे। 1.46 अल्लाह तुम लोगों से पूछे 5 कर लें इसको। अच्छा चलो 460 यहाँ पे पॉइंट्स में, सोल्यूशन में पॉइंट्स में था जवाब, ठीक है। 1.5 कर लो, कर लो 6.0, ठीक हो गया जी, सही है। तो 6 रुपए की डेप्रिसिएशन इस साल की आ गई। बी, ठीक हो गया, सही है। नहीं राउंड करना तो बता दो, तकलीफ हो रही है तो। अच्छा जी, ओके जी। कितना हो गया? 11 माइनस करो 85 में से 74, तो सही तो है। तकलीफ क्या थी तुम्हें? केड़ा सब नोट? इसका कौन सा सब नोट बना? दूसरा था बिल्डिंग का सब नोट डाला उसमें। यार अजीब आदमी, इसने कहा कि इक्विपमेंट है। हाँ भाई, इसमें कोई मसला? हाँ जी, गलती निकल आई, क्या मसला हुआ था? वर्किंग में कैलकुलेशन नहीं की ये इधर जी, 5/12 नहीं किया, चलो कोई बात। अच्छा अब देखो, इतनी छोटी सी गलती से क्या होगा? आधा को नंबर कट जाएगा, परेशान कभी नहीं होना छोटी मोटी गलती से। सोल्यूशन मैं नहीं भी कर रहा होता, आप 18 में से 15 नंबर लेके बैठे होते हैं, ठीक है। ओके, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। यहाँ पे गलत फिगर निकल आई, आधा नंबर कटना था, कट गया, इसको यहाँ शो करना कॉन्सेप्ट था, नंबर मिलेंगे। फिर ये इसमें ऐड हुआ 11, तो फिगर तो गलत होगी, लेकिन ये ओपनिंग प्लस डेप्शन क्लोजिंग आया, इस फिगर में से इसको माइनस किया, बुक वैल्यू निकालने के लिए कॉन्सेप्ट है, इसके नंबर मिलेंगे चाहे फिगर गलत है। गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते, वरना से कोई भी ना पास होता अकाउंटिंग में। मैं ना यहाँ खड़ा पढ़ा रहा होता। हाँ भाई, उसके बाद 16 में क्या होगा? कर ले 16? हाँ यस सर, कर ले सर, यस सर, आपने करना है, फीस नहीं दी हुई हमने फॉर द ईयर एंडेड। फीस पूरी हो गई है इस टॉपिक के हिसाब से, अब अगलों की फीस आप इधर लगा दें जी। इक्विपमेंट वही 13, PPE ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। सवाल है, मैं सोच रहा हूँ पूरा कर ही दूंगा मैं, सोल्यूशन तो नहीं देना पड़ेगा जी। ओपनिंग ट्रांसफर रीवैल्यूएशन एडिशन डिस्पोजल क्लोजिंग।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग। अब ट्रांसफर ट्रूसफर भी लिख लिया है, सारी तैयारी तो हो गई है, रिवैल्यूएशन वाला भी ऐसे कर ही देंगे। फिर मसला क्या जी? डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग और बुक वैल्यू। अब मसला कोई नहीं है, क्लोजिंग ओपनिंग बना लो 31 दिसंबर, 15 का क्लोजिंग, यकम जनवरी, 16 का ओपनिंग। 1 मिनट की बात है अब तो, इसलिए कहा था पहले 15 बना लेना, थोड़ा सोच लिया। 85 और 11 ठीक हो गया। इस साल कोई एडिशन, ये ट्रांसफर ट्रूसफर इधर होता ही नहीं है, ठीक है, कोई एडिशन नहीं है, डिस्पोजल है, ठीक है, डिस्पोजल है, इसको देख लेते हैं, मुश्किल तो नहीं है ये भी। ओके, देन नो ट्रांसफर, there is depreciation problem, there is disposal problem, therefore we will wait. Okay. English is coming fast. जी अब डिस्पोजल की तरफ आते हैं। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन यकम जनवरी 14 वॉज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 जून 16। यकम जनवरी 14 को खरीदा था 50 का, इसमें से कितने का बिक गया? 25 का। सॉरी, इधर डिस्पोजल कितना आया? डायरेक्ट ही लिख दिया है, नहीं तसल्ली हो रही, एग्जामिनर को दिखाना चाहते हो तो यहां पे जाके सिर्फ इतना सा काम कर लेना, सी 50 इंटू हाफ इज इक्वल टू 25। एसेट अकाउंट में से कॉस्ट ही निकलनी थी ना, ये लो जी कॉस्ट निकाल दो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है डिस्पोजल का? देखो सब डायरेक्ट कर ले, कोई एंट्री शेंट्री नहीं कर रहे, ठीक है। और ये तो कॉस्ट मॉडल था ही नहीं, और सॉरी रिवर्स मॉडल तो था ही नहीं, कॉस्ट मॉडल तो बिल्कुल इंट्रो वाला काम है, ठीक है जी। तो 30 जून 2000 कितने गया? 30 जून 2016 को ये बिका है, ठीक है। तो फिर यकम जनवरी 14 को ये खरीदा था, 14 का पूरा साल, 15 का पूरा साल और 16 के 6 महीने, तो 2.5 साल चला है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, शॉर्टकट लगा लेंगे, माजरत के साथ शॉर्टकट लगाना, यहाँ पे आपको सुलूक मुयसर नहीं है, ठीक है जी। तो फिर यकम जनवरी 14 पर कोई नहीं, 1 मिनट कॉस्ट, ये जो बिका है इसकी बात करो 25, यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 31 दिसंबर 14 आया, डेप्रीसिएशन 25 इंटू 10% 2.5, 22, एक से ज़्यादा डेसिमल पे ना जाना, ठीक है। 22 पॉइंट, इससे ज़्यादा फिर क्या पॉइंट्स ही लिखते रहे, फिर राउंड करने का फ़ायदा। बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 15 आया, डेप्रीसिएशन जी 22.5 इंटू 10%, 2.3 करो ना, अभी तो समझाया जी। 2.3 माइनस हो गया 20.2। इतना आसान सवाल आप लोगों ने टाइम ज़ाया किया आज के लेक्चर का। 30 जून 2016। आप जो काम के सवाल है वो ना करें, फिर ऐसे करते रहे छोटे छोटे सवाल, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। निकाल देना इसको क्लास से, बस सोच रहे हैं इस पर। ज्यूरी बिठाते हैं, ज्यूरी में तुम्हारे सबसे सख्त दुश्मन कौन है क्लास में? 1 2, हाँ ये 2 तो होंगे ना मेंबर ज्यूरी में, जो फैसला करेगी कि तुम्हें क्लास से निकालना है जी। 6/, ज़रा इसको स्मार्टू करके लिखें थोड़ा सा, इंटू 6/12 जी 1.1 ही कर दो फिर यार जी। 19 नहीं करता भाई, कहानी 1 पॉइंट तक लेके आना है। अब हमें चाहिए थी क्यों, यहाँ से तो कॉस्ट ही निकलनी थी ना। हाँ, ये एसेट अकाउंट कौन सा बुक वैल्यू बन रहा है, एक्यूमुलेशन अकाउंट अलग पड़ा है, मतलब एसेट अकाउंट कॉस्ट से बन रहा है, एसेट अकाउंट में तो कॉस्ट ही निकलनी थी, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालनी है, तो 25 में से 19.2 माइनस करो 5.5, ठीक हो गया जी। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बस रह गए, उस पर भी अब कोई टाइम लगना, ई कर लेते हैं उसके लिए। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल हो गया आज। जगह ज़रा नीचे चली गई है, ज़रा देख लें प्लीज़, गुजारा हो जाएगा भाई। कैमरे वाले भाई नज़र आ रहे हैं? ये देखो, ऑन ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल 50 माइनस 5, सॉरी इधर है, सॉरी यार उधर देख सामने होता ना, माजरत जी। 85 माइनस 11 जी आ गई ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, माइनस करेंगे इसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। ये वो रेड से लिखा करते थे बचपन में, याद है? यकम जनवरी 16, ठीक है ना। ये वाली फिगर उठाई हमने 20.2, ठीक है जी। रेट लग गया, कितना आया? 5.4 कर लो। उसके बाद कोई एडिशन है?
कहाँ है एडिशन? इस साल में कोई नहीं है, इसलिए मैं एडिशन लिख रहा, जगह कम है, ठीक है। ऑन डिस्पोजल वर्किंग नंबर डी, वर्किंग डी भाई, डी 1 कहाँ से आ गया? ये डी, अच्छा 1, सॉरी 1.0, ठीक है जी। 6.4 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 6.4। वर्किंग्स की एक ही जगह बनानी है, ये भी पता लग गया हमें। नोट अलग अलग, तो पहले 2 सफे नोट के लिए छोड़ सकते थे और तीसरे पे वर्किंग, चौथे पे वर्किंग की हेडिंग बना ले, ठीक है। 2 सफे नोट के लिए छोड़े, हमने सब नोट भी बनाने हैं, 2 सफे छोड़े तो 5वें सफे पे वर्किंग बना ले। वर्किंग इकट्ठी की हुई है हमने, देखने, ठीक है। ये ई में निकला और ये डी में, ठीक है, सही है जी। 60 11.6 40.4 किधर है नोट? बनाया नहीं था ना, बिल्डिंग का बनाया था ना। जी बेटा, सर आपने कहा हर साल का अलग नोट है। अलग अलग ही बनाया? नहीं, मैं आपको मतलब इक्विपमेंट का अलग बना लिया और बिल्डिंग का नहीं 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 नहीं, खुदा खौफ करें, ऐसे नहीं होता। ये सारे एसेट्स इस साल के इकट्ठे आएंगे यहाँ पे, ये सारी क्लासेस यहाँ पे इकट्ठी करके बुक वैल्यू क्लोजिंग उठाएंगे, बैलेंस शीट के मुंह पे भी तो शो करना है। तो वो क्या अलग अलग इक्विपमेंट 10 साल के इक्विपमेंट इकट्ठा कर दो, ऐसे थोड़ा ही। इक्विपमेंट, व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारे मिलके पीपीई क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट के फेस पे जाएगा, ठीक है। खुदारा ऐसा सोचना भी नहीं है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब जो कॉस्ट मॉडल पे होता है एसेट, भाई साहब बार बार बोल रहे हैं सब नोट नहीं बनेगा, सब नोट, हाँ नहीं बनेगा, इसके अंदर इतना तो लिखना बहुत जरूरी है। क्या? मेजरमेंट बेसिस, डेप्रीसिएशन मेथड, रेट, या रेट लिया सवाल में तो रेट ही लिख दो, ठीक है। ये काम यहां भी करना था, यहां भी करना था। मेजरमेंट बेसिस, डेप्रीसिएशन मेथड और रेट। अब ये तो मुफ्त के नंबर थे। मेजरमेंट बेसिस क्या है जी? कॉस्ट मॉडल, डेप्शन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस, रेट, ये 10 लिखा है मैंने। मेजरमेंट बेसिस, कॉस्ट मॉडल, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पूरा लिखना पर्चे में, रेट 10%। और क्या सब नोट बनाए? लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म, या मूवमेंट इन सरप्लस, हाँ, या हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, है ही नहीं रिवैल्यूएशन भाई, है ही कॉस्ट मॉडल पे, तो और कोई सब नोट नहीं बनना है इसका, ठीक है। कॉस्ट मॉडल पे हो तो डन। अच्छा जी, अब ऐसा कर लेते हैं, बिल्डिंग भी कर ही लेते हैं, सही कह रहे हो। ये बिल्डिंग है और ये इसकी वर्किंग है। इस वर्किंग को ले आते हैं एक सफे पे सामने, एक नजर आप चेक कर लें जल्दी से कैलकुलेटर के साथ, मैं लिखता नहीं हूं। इस वर्किंग को यूज करके ले जी, 450 का हमने एसेट खरीदा था, ये देखें 450 का एसेट खरीदा था, ठीक है। यकम जनवरी 15 पे रिवैल्यू और 16 पे रिवैल्यू हुआ, ठीक है। लाइफ गिवन नहीं है, गिवन है 20 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, लेट मी बैठ, ओके जी। यकम जनवरी 14 पे 450 को डिवाइड किया 20 से 22.5, WDV 427.5, फिर अगले दिन रिवैल्यूएशन हुई, सरप्लस आया 28.5 का, नजर आ रहा है सबको? चलो, हमें वर्किंग सही नजर नहीं आ रही, अब तो सही नजर आ रही होगी जी। सरप्लस आ गया, रिवैल्यूएशन अमाउंट आ गई, 31/15 पे डेप्रिसिएशन करनी है, तो ये डेप्रिसिएशन के आगे वर्किंग नहीं लिखी हुई, माजरत के साथ ये लिख लें, 456 डिवाइड बाय 19 करके चेक करें, 24 आ गया। 28 आ गया, 5 डिवाइड बाय 19 करके देखें तो फिगर्स तो सही आ गए हैं, ठीक है। 1.5 आ रहा है, फिर 31/15 की WDV आ गई, फिर रिवैल्यूएशन, सरप्लस कैसे आ गया? यकम 16 पे फिर रिवैल्यू हो गया, ठीक है। और सरप्लस की बजाय लॉस आ रहा है, लिखा सरप्लस हुआ है माजरत, ठीक है, लॉस है, ओके। इसलिए ये शेयर नहीं करता, सोल्यूशन जल्दी में से बना हुआ है। अच्छा, रिवैल्यूएशन लॉस आया प्रॉफिट एंड लॉस में, और रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म कर गया। डेप्रिसिएशन की बारी आई तो 378 ने अब डेप्रिशिएट होना है और डिवाइड करना है इसको हमने 18 से, चेक करो 378 डिवाइड बाय 18। कैलकुलेटर नहीं है बेटा आपके पास, अकाउंटिंग क्लास पढ़ने आए आप, कौन करें, मुलाजिम थोड़ी हैं जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं। 378 डिवाइड बाय 18, पास होने वाले बच्चे करते हैं कैलकुलेशंस, जिन्होंने नहीं पास होना ना किया करें। 21 है, 27 डिवाइड बाय 18 1.5, सही जा रहा है काम, ओके। ये वर्किंग करनी थी, मैंने कहा चलो टाइम बचा लें, होगी वर्किंग। चलो अब नोट की तरफ आते हैं।
नोट के लिए तो सवाल से सवाल करना है ना। 31 दिसंबर 15 क्या है एसेट का नाम यार? बिल्ड नहीं हो जाती है तो जो अभी बिल्डिंग अजीब नहीं अंग्रेजी वैसे। बिल्डिंग वाला तो बन रही है, ये बिल्डिंग है, बन तो नहीं रही, बन गई है। एनीवेज बिल्डिंग इज बिल्डिंग is being constructed. Oh, fast English. Yes, English is coming fast to him. Okay. 31/15 का नोट है। यकम जनवरी 15 का बैलेंस चाहिए तो यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर निकाल लेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। 31 दिसंबर 14 पे जाएंगे और सवाल से जाके पूछेंगे, भाई सवाल, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 14 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ? नो। इसका मतलब इसमें एसेट की कॉस्ट पड़ी होगी और कॉस्ट थी 450। 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग, यकम जनवरी 15 का। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो इसके अंदर फिर डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 14 तक की डेप्शन पड़ी होगी। तो डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 14 थी। यकम जनवरी 14 से 31 दिसंबर 14 तक सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन है और वो बन रही है 22.5। वो क्लोजिंग इस साल का बन गया ओपनिंग 22.5। नहीं भाई, एक पॉइंट में तो चल रहे हैं ना, आप क्या करें, एक पॉइंट के अंदर तो चल रहे हैं ना। ठीक है, मिलियंस में है तो एक पॉइंट मिलियंस में हो और फिगर इतनी छोटी हो ना, 1 रुपया 2 रुपया आ रहा हो तो फिर पॉइंट के बाद एक फ्रैक्शन लगा दिया करो। ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग आ गए। चलो अब क्या करना है, इस साल क्या हुआ एसेट? रिवैल्यू। रिवैल्यू तो सबसे पहला काम लो बोला, ये सवाल था जो आपने मुझसे करवाया। एडिशन कोई नहीं है, डिस्पोजल कोई नहीं है, बस रिवैल्यूएशन रहेगी। वर्किंग से देख लेते हैं अभी जाके। ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी वर्किंग से देख लेते हैं। लो, नोट बनने में देरी नहीं लगती। यू हैव वेस्टेड माय 15-20 मिनट्स यू गाइज इज ओके। सरप्लस 28 पॉइंट गाइज इज होता है ना जमा। अच्छा जी, 28.5 सरप्लस आ गया और फिर अभी डेप्शन भी देखी चलो 28.5 से एसेट बढ़ गया। सरप्लस है, लॉस था। और डेप्रिसिएशन 24 बताओ 456 24 और 432। रिवैल्यूएशन मॉडल स्ट्रेट लाइन पूरा लिखना। 20 साल थी ओरिजिनल लाइफ। ठीक है, अगर 14 का नोट बन रहा होता तो यहां लिखते 20 साल। 15 के नोट में लाइफ बदल गई। इस साल डेप्रिसिएशन 19 पे हुई है तो यहां पे क्या लिख लो? कहां लिखी है? सवाल में लिखी हुई। अच्छा, यहां पे कोई लाइफ तो लिखनी होती है ना। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो 19 से 20 लिख देते हैं। खैर ये सही है। क्लोजिंग डेट पे जो इस वक्त लाइफ है वो लिख लो। ठीक है। अच्छा देखो भाई, 456 ही थी रिवैल्यूड अमाउंट। देखो जरा अपने नोट में जाके, वो आगे 456 ही आ रही है एसेट की क्लोजिंग। ओके, उसके बाद बुक वैल्यू 432 है। बुक वैल्यू 432 ही है। ठीक है, सही जा रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट, ये क्लोजिंग्स अगले साल के ओपनिंग्स बन जाएंगे। बिल्डिंग बाद में आया असल में जी। क्लोजिंग 456 ओपनिंग बनाओ, क्लोजिंग 24 ओपनिंग बनाओ। तो एक साल बन जाए, दूसरा क्या मुश्किल। तो इस तरह से इजी रहता है, एरर फ्री है, गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। टाइम इतना नहीं लगता, या आपको लग रहा होता है 2 नोट बनाएं टाइम लगेगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ट्रांसफर है 16 में। यस, 24 कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, रह गया बस सरप्लस रिकॉर्ड करना और डेप्रिसिएशन। वो वर्किंग से 2 फिगर्स उठानी है और नोट खत्म। तो आ जाओ जी। सरप्लस कितना आया? ओ लॉस आ रहा है, कोई बात नहीं, 54 माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 21, 54 माइनस और 21 माइनस नहीं भाई जी, 370। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। नेक्स्ट 21, 350 रिवैल्यूएशन मॉडल स्ट्रेट लाइन सिर्फ लिख दिया करो और अब 18 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी सजेशन है। ठीक है, पहली बात मैंने आपसे अर्ज की, देना इधर, कि
2 साल का नोट बनाए और मल्टीपल एसेट्स भी हों, मुश्किल है। एक एसेट दे के मल्टीपल ईयर्स बनवा ले, वो तो अलग बात है, वो भी हमने बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, वो तो उल्टा आसान लगता है हमें, ठीक है। मल्टीपल एसेट्स हों तो नोट 1 साल का ही बनवाता है और बहुत कुछ असल में इसमें डाल रहा है वो, ठीक है। तो फिर मुश्किल हो जाता है कि आप एक पर्चे के अंदर 2 साल का नोट बनाएं, फिर तो कम से कम उसको 30 को नंबर का सवाल 30-35 नंबर का देना पड़े, तो 30-35 नंबर इससे दे दे तो बाकी पर्चा टेस्ट नहीं करना उसने। तो मुश्किल है इस तरह से 2 सालों का नोट आए, लेकिन इतना आसान सवाल 2 का भी आ सकता है जैसे आया पड़े आप। अब ऐसी सूरत में सब नोट्स भी तो बनने हैं। अब सब नोट्स का क्या करें, दोनों के बनाएं या किसी एक का बना लें? हाँ, बस ये कर लेना, ये भी मेरी तरफ से ही है, ठीक है, आपको डिस्काउंट, ठीक है। उसने क्या कहा, 16 के साल का नोट बना दो, ठीक है। अगर मुश्किल ना लगे तो 7 कंपैरेटिव में डाले जाना, 15 भी, लेकिन टाइम कम हो तो सिर्फ 16 का सब नोट्स बना देना, 15 के सब नोट्स बेशक ना भी बनाना तो काम चलेगा, ठीक है भाई, सही है। तो लेकिन अगर मुश्किल ना लगे और टाइम हो तो कोई बात नहीं बना देना, बट नहीं 7 नहीं ना बंदे से, हमने अलग अलग सफ़े के ऊपर रखा हुआ है नोट्स को, हम तो एक सफ़े के ऊपर रखा ही नहीं इसीलिए, ठीक है। तो सब नोट्स में फिर 16 के साल के लिए सब नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। वाह वाह, या तुम्हें कहा था मिटा दो, तो मिटाया ही नहीं सही। अच्छा आप देखें सब नोट्स यहाँ से ऑनवर्ड चलने, ठीक है ना, लेकिन अब क्या करूँ मैं बीच में ही अच्छा 16, वाह 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 वाह, क्या बात है। टोटल का कॉलम उसने नहीं कहा कि ना बनाओ, तो बनाना है आपने, ओके। तो इतना सब कुछ करने के बाद तो 18 नंबर में फिर जाती है कि दोनों साल का सब नोट भी बनाने बैठ जाए, ठीक है ना। तो बस फिर 1 साल की सब नोट्स बना दिया करना। वैसे ऐसा बहुत मुश्किल है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सवाल आप खुद ही देख रहे हैं कि उसका वॉल्यूम कितना बन जाता है, फिर वो पर्चे के अंदर इतने मार्क्स दे नहीं सकता इसको, ठीक है। ओके, टोटल आपने बना कर लेना टोटल, ठीक है। ओके, अब नोट नंबर 13 है, 13.1। इधर देखो, पर्चे में ना ऐसे कर देना, लास्ट रिवैल्यूएशन और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सर ने भी ऐसे ही किया था, पर्चे से देखकर एज इट इज लाइन उठा के लिखनी है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लास्ट रिवैल्यूएशन, अब 16 में खड़े हैं, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म ऑन 1 जनवरी 16 बाय एक्यूरेट वैल्यूअर प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी, फुल स्टॉप, पहला सब नोट हो गया, ठीक है। फिर 13.2, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग वुड हैव शोन, मैं बोल रहा हूँ ये ना कहना रोशनी पार्टी बोल रहा हूँ, बिल्डिंग्स वुड हैव शोन कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू। अब एक शॉर्टकट बताऊं, लेजर बनाने की बजाय शॉर्टकट बताऊं। 16 के साल में आए और ये क्लोजिंग को पकड़ लिया और इधर से इस क्लोजिंग को, बल्कि छोड़ो शॉर्टकट फिलहाल एक आध दिन और गुजरने दो किसी और सवाल में जी। वर्किंग्स के कॉलम में जगह नहीं बची, इसलिए वर्किंग यहाँ पे कर देता हूँ। वर्किंग्स का ही दी, हाँ बोलो, बिल्डिंग जी 1 जनवरी 14 पर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 450, 31 दिसंबर 14 तक कोई चेंज नहीं आया। अब इतना आसान हो तो ना भी बनाए काम चल सकता है। हमने जो 450 की बिल्डिंग खरीदी, क्या उसमें कोई एडिशन आया, क्या कोई डिस्पोजल आया? तो ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, तो रहने ना दें, इसको रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 450 कॉस्ट आ गई। चलो इसके लिए वर्किंग आप कर लेते हैं, बात समझे हो। अगर कोई एडिशन डिस्पोजल होता तो कोई नहीं, 1 मिनट लगा के कर लेते, उसमें गलती के चांसेस न रहते ना। 16 का बना तो फिर 450 की बनाई बेटा, रिवैल्यूएशन तो ना होती तब क्या होता, हम ये ओ सॉरी क्या अगर ये ना दिखा, वो रिवैल्यूएशन तो नजर आ रही है नोट में, ठीक है। अच्छा जी, ओके। उसके बाद चलो जी, एक्यूमुलेटेड एप्शन की जरूरत पड़ गई हमें अब जी। 31 दिसंबर 14 पर पहली डेप्रिसिएशन 450 बटा 20 करो, 450 बटा 20 करो, 22.5 ये बनेगी पहले साल की डेप्रिसिएशन, और यही बन जाती क्लोजिंग। अगले साल 1 जनवरी 15 पे ओपनिंग 22.5, 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग तब निकलेगी जब इस साल की डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगी। वो कितनी है? 45, ठीक है। ये 1 जनवरी 16 पर, इसका शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है ना। 1 जनवरी 16 पर ब्रॉड डाउन 45, फिर इस साल की डेप्रिसिएशन 22.5, क्लोजिंग 67.5, बस कहानी खत्म ना। 31 दिसंबर 16 का ही चाहिए था ना बैलेंस हमें, ठीक है। कितना आ गया? 67.5, 382. अच्छा देखो,
ये 67.5 के लिए वर्किंग नंबर एफ पे पहुंच गया, ठीक है ना। आपको इतनी लंबी वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं थी शायद। अगर स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस हो उसको छोड़ो, अगर आप क्लोजिंग डेट पर इन एसिड्स को पकड़ लें, असल में एडिशन या डिस्पोजल होता ना, कोई डिस्पोजल होता सवाल में, फिर मैं सही समझा सकता था आपको। बहरहाल फिर भी शॉर्टकट लगा लेते हैं, जब डिस्पोजल आएगा तो उस पर भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। असल में डिस्पोजल अगर होता तो मैं यूं कहता कि छोड़ो कितने खरीदे थे, कितने बिक गए, ये बताओ इस वक्त कितने पड़े हैं, उन पे एक्यूमुलेट डिडक्शन निकाल लो, आपका सवाल 1 मिनट में हल हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो क्योंकि डिस्पोजल है नहीं, तो ये बात मैं ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता, लेकिन मुश्किल सवाल के लिए शॉर्टकट का पता तो लग रहा है ना। जब वो डिस्पोजल वाला सवाल आएगा तो फिर हम क्लोजिंग पे डायरेक्ट लगा के भी देखेंगे। फिलहाल ट्राई करते हैं। 450 के एसिड्स हमारे पास क्लोजिंग डेट पे पड़े हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू यकम जनवरी 14 को हमने खरीदा, 31 में 14, 15 और 31 दिसंबर 16 पे कितने, 3 साल। बताओ ये आंसर आ रहा है। अच्छा, अब जिस सवाल में डिस्पोजल होगा ना, आप उसमें भी सिर्फ क्लोजिंग को उठाओगे ना और उसकी लाइफ सारी की डिडक्शन निकाल लोगे तो वो भी एग्जैक्ट फिगर आएगी। आप कहोगे सर डिस्पोजल तो बीच में हुआ है, एक एसिड आया था वो चला गया, वो चला गया तो क्लोजिंग पे नहीं पड़ा ना, तो क्लोजिंग डेट पर तो जो चला गया वो अपनी डिडक्शन भी साथ ही लेके चला जाता है, ठीक है ना। तो एक शॉर्टकट याद रख लो। फिलहाल अभी तो आसान लगा, किसी मुश्किल सवाल में फिर इसको दोबारा ट्राई करेंगे। शॉर्टकट क्या है, ये नोट बनाते हुए यहाँ पे लिख लो ना, ऐसे इस स्टार लगाओ ना, स्टार, और स्टार लगा के लिख लो। ये सब नोट बनाते हुए, ये सब नोट बनाते हुए अपने ईयर एंड, अपने ईयर एंड की क्लोजिंग कॉस्ट पकड़ के, अपने ईयर एंड की क्लोजिंग कॉस्ट पकड़ के, क्लोजिंग कॉस्ट यानी कि डिस्पोजल जो हो गया, क्लोजिंग पे वो नहीं ना पड़ा होता, बात समझ रहे हो, क्लोजिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओपनिंग नहीं, ठीक है। ये सब बनाते हुए अपने ईयर एंड की क्लोजिंग कॉस्ट को पकड़ के उसकी अपने ईयर एंड तक की एक्यूमुलेटेड डिडक्शन कैलकुलेट कर लिया करेंगे, ठीक है। खैर जो मुझे भूलेगा लिखा है। ये सब नोट बनाते हुए अपने ईयर एंड की क्लोजिंग कॉस्ट को पकड़ के उसकी अपने ईयर एंड तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया करेंगे, ठीक है। उसकी अपने ईयर एंड तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया करेंगे। अब उसूल ये लिखवाया तो आज है, लेकिन फिलहाल आज काम नहीं आया। ये काम तब आएगा जब आप एसिड खरीदेंगे यकम जनवरी 14 को और 15 में कोई एसिड बीच में बिक गया होगा और आप 16 के एंड पे खड़े होंगे। अब आपका दिल करेगा मैं एक्यूमुलेशन का अकाउंट बनाऊं, तो पहले 14 का बनाऊं, फिर 15 का बनाऊं, फिर 15 में उसकी डिडक्शन निकालूं जो जा रहा है, फिर 16 में वो आए, 16 में ओपनिंग आए, फिर 16 की डिडक्शन आए, फिर क्लोजिंग पे आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि 16 के एंड पे आप सिर्फ क्लोजिंग एसिड को पकड़ के उसकी डिडक्शन निकालोगे तो सही होगा। तो ये आजमाने के लिए तो फिर सवाल में डिस्पोजल का होना जरूरी है, तो जिस सवाल में डिस्पोजल होगा उसमें फिर आजमाएंगे। उसूल लिखा हुआ याद रख लो, ठीक है। जैसे इसी सवाल में एडिशन थी, मतलब इसमें सिंपल मेमोरिजेशन, भाई ये प्लांट में नहीं है ना, तो प्लांट में आने दो ना। तो फिर शॉर्टकट पूरा लिखवा देना। ओके जी, हो गया सब नोट। तीसरा क्या बनाते हैं सब नोट जरूरी, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ जी, कैसे बनती है मूवमेंट, ओपनिंग अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर्ड और क्लोजिंग। ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स में अगर डिस्पोजल हो तो वो वाली भी इकट्ठी फेंक देते हैं, थोड़ी सी बात की थी आपके साथ, ठीक है। बहरहाल छोड़ो, नोट बना रहे हैं हम 31 दिसंबर 16 के साल का, तो यकम जनवरी 16 पर वर्किंग में आओ, 1 मिनट में पता लग जाएगा। यकम जनवरी 15, यकम जनवरी 16 से पहले 31 दिसंबर 15 क्लोजिंग है ना, 27 का क्या पड़ा हुआ है, ओपनिंग सरप्लस था। यकम जनवरी 16 की सुबह इतना सरप्लस पड़ा था जो गायब होना है फिर, ठीक है। तो 27 पड़ा था, ठीक है, कोई अरोज नहीं हुआ बल्कि सारा ही लॉस खा गया, तो ट्रांसफर ही कहेंगे ना इसको, बस ठीक है, ट्रांसफर कॉलम पड़ा हुआ है, एडजस्ट हुआ है ना। अब उसको एडजस्टमेंट लिख दो, फिर ट्रांसफर वाली बात वो कहोगे यार वो किधर गई, फिर तो पक्का ट्रांसफर लिखा हुआ है, बस ठीक है। अल्टीमेटली इंपैक्ट तो यही पड़ रहा है ना, रिवेंज सरप्लस डेबिट हुआ है, तो ट्रांसफर होकर रिटेन अर्निंग में जाता था, वो ट्रांसफर होने की बजाय वो लॉस ने उसको जो है वो खत्म किया, ठीक है ना। तो बस ट्रांसफर ही लिखा रहा है, बस ठीक है, ट्रांसफर लिख के जान छुड़ा लिया करो। ट्रांसफर स्लैश एडजस्टमेंट लिख लो, बहुत तकलीफ हो रही है। तो क्लोजिंग क्या आ गया, तो देख लो 31 दिसंबर 16 पे आपके पास कोई सरप्लस नहीं बचा था, तो ये कम नहीं, 31 दिसंबर 16 की शाम को देखो कोई सरप्लस नहीं पड़ा हुआ, ऐसे ही है ना। अच्छा सुनो, अब घर पे बनाना चाहे तो वो 15 के नोट भी बना सकता है, ठीक है।
वो अगर यकम जनवरी 15 पे आएगा तो सरप्लस होगा 0, अरोज इन द ईयर होगा 28.5, ट्रांसफर होगा 1.5 और क्लोजिंग उसके पास पड़ा होगा ये 27वें साल का ओपनिंग में। ठीक है, उफ, सारा काम जो प्लान किया था आपने गड़बड़ कर दिया बेटा। हाँ जी, हो गया लेक्चर 16 का होमवर्क डिस्कस हो गया। अच्छा आप सुने, ये क्वेश्चन 2 तो मैं करवा के ही भेजूंगा आपको। इनिशियल और सब्सिक्वेंट डिटर्मिनेशन कॉस्ट की ये डिस्कस कर लेंगे कल इंशाल्लाह। एक सवाल है आज के हैंडआउट में, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट का कॉन्सेप्ट है। इंट्रो का सवाल भी इंट्रो वाला ही है। ठीक है, तो इस सवाल को आपने ट्राई करना है। कल मैं पहले 5 से 7 मिनट में ये सवाल आपके साथ सॉल्व करके डिस्कस करके ही आगे जाऊंगा। ठीक है, बाकी ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट और कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट वाली ये 2 एग्जांपल्स हैं। इनको फिलहाल वैसे ही मेरे जहन में था कि रख देते हैं हैंडआउट के अंदर, ताकि ये आखिरी हैंडआउट हमारा बन जाए। ठीक है, देखता हूँ इसके बाद कल इसको पूरा करके हो सकता है कोई नए टॉपिक की बुनियाद डाल दें। दिल में आ रहा है 36 कर लें पहले, ठीक है, फिर 23 कर लेंगे। 12 रात को प्रोग्राम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने नजर आएगा ना, ये एंशिएंट वाटर लिमिटेड वाली एग्जांपल और उससे ऊपर ये रोड इंटरनेशनल लिमिटेड, इनको फिलहाल आपने कुछ नहीं कहना। ठीक है, ये इंशाल्लाह वक्त आने पे कर लेंगे, वक्त कल आएगा होपफुली। हो सकता है इसमें से एक कल कर लें, एक परसों कर लें। बोर भी हो गए ना IAS 16 से, वही कुल्लू जदीद लजीज, कोई नया काम भी कर लेना, साथ साथ इसको चलाते रहेंगे। ओके जी, एक है जी ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, ये भी कल करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। ये क्वेश्चन मैं सामने रख रहा हूँ, इसकी पिक्चर ले लो जिसने लेनी है। वैसे हैंडआउट मैंने दे दिया हुआ है टीए साहब को। ये सवाल आप लोग लाजमी होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, अब हैंडआउट मैं नहीं चेंज करूंगा, कल इसी हैंडआउट को फिर आगे चला लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है जी, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।